सत श्रीकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री ओपी खन्ना जी की आज रिक्वेस्ट लेंगे। खन्ना जी की रिक्वेस्ट थी कि कोई ऐसी होम्योपैथिक दवा बताएं, रेमेडी बताएं, होम्योपैथिक टॉनिक बताएं फॉर मसल्स, मांसपेशियों के लिए, मसल फटीग, मसल वीकनेस, मांसपेशियों में थकान, कमजोरी, और शायद बढ़ती उम्र में आपने पूछा कोई टॉनिक बताएं, है ना। जैसे जैसे विद एडवांसिंग एज उम्र बढ़ती है तो दिक्कतें बढ़ती हैं, मांसपेशियों कमजोरी और थकान महसूस करते हैं अक्सर। तो उसके लिए कौन सी होम्योपैथिक दवा काम आएगी जो कि होम्योपैथिक टॉनिक का काम करेगी। लॉट ऑफ थैंक्स खन्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट भेजी। जो मैं समझता हूँ आप होम्योपैथिक टॉनिक की बात कर रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या है कि मार्केट इज फ्लडेड विद पेटेंट प्रोडक्ट्स। होम्योपैथी में भी ना बहुत सी ऐसी दवाएं आती हैं जो कि रेडीमेड टॉनिक्स का काम करती हैं। जैसे ये नर्व टॉनिक है, ये फलाना मसल टॉनिक है, ठीक है, ये बोन्स के लिए टॉनिक है, इस तरह के सप्लीमेंट्स हैं, मल्टी वाइटामिन्स टाइप, इस तरह के होम्योपैथी में भी आ गए हैं काफ़ी प्रोडक्ट्स। लेकिन आप मेरे वीडियोस अगर देख रहे हैं तो आप समझेंगे सर, मैं बहुत कम पेटेंट्स की बात करता हूँ। आई रिस्ट्रिक्ट माई टॉक टू होम्योपैथिक रेमेडीज जो एक्चुअली डाल्यूशंस हैं, मदर टिंक्चर्स हैं, जो एक्चुअल होम्योपैथी है। बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि जो आपकी दिक्कतें हैं ना और होम्योपैथी, ये जो 1-to-1 डिस्कशन रहेगी ना, तो ये टेलर मेड दवा जो बनेगी, जो स्पेसिफिकली आपके लिए काम करेगी, वो जो रिजल्ट्स बनाएगी ना, वो जो रिजल्ट्स देगी, वो पेटेंट्स के साथ वो उस लेवल तक की सेटिस्फैक्शन, वो रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। ऑनेस्टली आई बिलीव एक्चुअली दिस इज होम्योपैथी। खैर, आपको मैं ऐसी दवाएं बताऊंगा जो कि नहीं जनरल जैसे सिम्टम्स रहते हैं, बढ़ती उम्र में जो दिक्कतें हैं, मांसपेशियों को लेके फटीग है, वीकनेस है, तो ज़्यादा नहीं, केवल टू इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज जो आपको एक मसल टॉनिक का काम करेंगी 100% फर्स्ट। पहली इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों क्यूप्रियम मेटालिकम। क्यूप्रियम मेटालिकम एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा है और ये मसल्स में जान डालने वाली है। इसके लिए ना अगर क्यूप्रियम मेटालिकम की डिस्कशन बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन पर्टेनिंग टू मसल्स ओनली, जहाँ मसल वीकनेस या मसल फटीग की बात कर रहे हैं ना, तो इसके ना 3 इंपॉर्टेंट शब्द याद रखिएगा, यह सिम्टम्स हैं एक्चुअली, ठीक है। फर्स्ट इज स्पाज्मोडिक पेन्स, स्पाजम्स, सेकेंड इज कन्वल्शंस एंड थर्ड इज क्रैम्प्स, ठीक है। ये 3 शब्द या ये 3 सिम्टम्स, ये 3 लक्षण अगर आपको अपनी बॉडी में किसी इंसान में दिखते हैं ना, तो क्यूप्रियम मेटालिकम कैन प्रोड्यूस वंडरफुल रिजल्ट्स। जो हमारी सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस है ना, उस पे ये इफेक्ट करती है, और सेकेंडली मसल्स पे इफेक्ट करती है। यानी कि कोई भी लक्षण जो दैट इज पर्टेनिंग टू दीज 2 एरियाज, मसल्स की बात है रे, मांसपेशियों में। और क्या वो सिम्टम्स है मैं बता रहा हूँ आपको। स्पाज्मोडिक अफेक्शंस, स्पाज्मोडिक पेन्स कैड बी, स्पाजम्स उठते हैं, जैसे मसल में स्पाजम्स उठते हैं ना। फिर कन्वल्शंस इज अनदर टर्म, एपिलेप्टिक अटैक्स भी हो जाते हैं, दैट इज अगेन सेकेंडरी। थर्ड इज क्रैम्प्स। क्रैम्प्स बहुत कॉमन है, मसल्स में क्रैम्प्स उठते हैं। देखिए क्या होता है कि बढ़ती उम्र के साथ ना मसल वीकनेस रहती है ना, तो उसमें मरोड़ उठते हैं, मसल क्रैम्प्स उठते हैं, जो कि ना भयानक फॉर्म भी ले सकते हैं। दे कैन टेक अ वायलेंट फॉर्म। हमारे टोज में, पाँव के अंगूठों में, उंगलियों में क्रैम्प्स, और काफ मसल्स में, घुटनों को नीचे जो पीछे वाला मसल है ना, काफ्स वी कॉल, वो काफ मसल में बहुत कॉमन है। ये जो क्रैम्प्स हैं बहुत कॉमन है, और बढ़ती उम्र के साथ ये लक्षण अक्सर देखने में आते हैं। अगर ये एरियाज में क्रैम्प्स हैं, उठते हैं, तो क्यूप्रियम मेटालिकम विल हेल्प यू। और जहां भी मसल्स में ना आपको जैसे नॉट्स फील होती हैं, महसूस होती हैं, टच करने, छूने से ना आपको लगे जैसे गांठ सी बन गई है, मरोड़ उठता है, जब क्रैम्प्स पड़ते हैं ना, तो नॉटेड महसूस होती है मसल्स। और साथ में आपको कॉन्ट्रैक्टिव पेन्स होंगी, स्पाज्मोडिक पेन्स होंगी, इंटरमिटेंट पेन्स होंगी, कभी पेन हो रही है, कभी रुक गई है, फिर दर्द हो रहा है, फिर रुक गया है। इस प्रकार के लक्षण है। क्यूप्रियम मेटालिकम स्टैंड्स आउट ऑफ द क्राउड। और ये क्रैम्प्स जो ना कहीं भी उठ सकती हैं, ये चेस्ट मसल्स में भी हो सकती हैं। स्टर्नम, जो हमारी छाती की सेंट्रल बोन है ना, स्टर्नम हड्डी है, उसके पीछे जो मसल्स हैं, चेस्ट मसल्स, सिम्टम्स जो है ना एंजाइना पेक्टोरिस को मैच करते हैं, राइट। यानी कि हार्ट के मसल्स में अगर क्रैम्प्स हो रहे हैं तो भी क्यूप्रियम मेटालिकम काम आएगी, राइट। और जो मैं आपको बताया क्रैम्प्स काफ मसल्स में होते हैं, लिम्स में होते हैं ना, दैट इज द मेन पोजीशन। लिम्स में भी ना, टांगों में काफ मसल जो बहुत अफेक्टेड रहती है। एल्डरली में बहुत कॉमन है, बढ़ती उम्र में वो क्रैम्प्स बढ़ते हैं। तो अगर तो एक्यूट कंडीशन है ना, तो कैल्केरिया कार्बोनिका याद आती है, मैग्नीज या फॉस्फोरिका याद आती है ना, मैगफॉस, वहाँ हेल्प करती है। लेकिन अगर वो क्रॉनिक हो गई है समस्या, उम्र के साथ बढ़ती जा रही है, दिक्कत और बढ़ती जा रही है, पुरानी हो गई है, तो क्यूप्रियम मेटालिकम याद रखिएगा, 200 में इट विल हेल्प। फिर दूसरा वर्ड मैंने यूज़ किया स्पाजम्स।
स्पाजम्स यानी कि जैसे ना इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं मसल, वो दर्द कॉज करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल है ना, स्पाजम। वो चेस्ट में भी हो सकती है, वो थ्रोट में भी हो सकती है, जिस वजह से स्पाजमोडिक कफ आती है ना, खांसी इस प्रकार की आती है, उस वजह से वो स्पाजमोडिक कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मसल की। और ऐसी एब्डोमिनल मसल्स में एक स्पाज्म हो सकती है, कंस्ट्रिक्शन क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो रहा है जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, उस वजह से केवल नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी भी आ जाती है। सो स्पाज्म्स अगर कहीं भी हो रही है, मसल्स किसी मसल में हो रही है, बॉडी की किसी मसल में स्पाज्म हो रहे हैं, तो क्यूप्रिम मेटालिकम विल हेल्प यू। और तीसरा शब्द मैंने प्रयोग किया, दैट इज कन्वल्शंस। ठीक है, क्रैम्प्स, स्पाज्म्स, कन्वल्शंस। कन्वल्शंस यानी कि कई बार एपिलेप्टिक अटैक्स होते हैं, दौरे पड़ जाते हैं, और महिलाओं में ना मेंसेस के दौरान कई बार कन्वल्शंस हो जाते हैं। वहाँ अगर पर्टिकुलर ऐसा हो रहा है तो क्यूप्रिम मेटालिकम विल हेल्प यू। खन्ना जी, ये ना जैसे मसल्स की बात कर रहे हैं ना, और बढ़ती उम्र के साथ अगर ये तीनों में से कुछ भी लक्षण आ रहा है तो क्यूप्रिम मेटालिकम याद रखिएगा। अगर उम्र थोड़ी ज़्यादा है और वीकनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे ना पेशेंट की ना ससेप्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो वी शुड नॉट गो फॉर अ हाई डोज, तो वहाँ 30 CH इज आइडियल। यानी कि एल्डरली पेशेंट्स में क्यूप्रिम मेटालिकम 30 CH की डोज याद रखिएगा, दिन में 2 बार, 2 ड्रॉप्स ट्वाइस अ डे। इसको लगातार लें, आपको इंप्रूवमेंट आएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है जेलसीमियम। जेलसीमियम भी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है, यंगस्टर्स में भी दी जाती है, पर्टिकुलरली इन एल्डरली, बढ़ती उम्र के साथ या बड़े बुजुर्गों में ना इसका रोल और इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जेलसीमियम के जो सिम्टम्स है ना, वो मस्कुलर पेन में काम आएगी, वो मस्कुलर वीकनेस में काम आएगी, वो पैरालिसिस के अटैक में काम आती है, वो न्यूरैल्जिया में काम आती है, नर्व पेन, नसों के दर्द में काम आती है, वो पार्किंसंस में काम आती है। और इसमें से जितने मैं नाम लिए ना, सब बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें बढ़ती हैं, संभावना और बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जेलसीमियम इज आइडियल फॉर एल्डरली। और बहुत कॉमन क्या रहता है, मसल्स ना रिलैक्स्ड मोड में चले गए हैं, मसल्स बिल्कुल ही रिलैक्स हो गए हैं और भारी भारी लगते हैं, हमारे लिम्ब्स ना बहुत भारी लगते हैं, टांगे जैसे बहुत वजन है उनमें, और मूव करना मुश्किल लगता है, ऐसे मन करता है कि उनको पकड़ के उठाएं चलाएं तो चल पाएंगे। ये बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें रहती हैं, मसल वीकनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ, तो जेलसीमियम विल हेल्प यू हियर। और एक और जेलसीमियम का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण रहता है, दैट इज मसल कोऑर्डिनेशन ना, वो लैकिंग हो गई है, मसल्स आपस में ना कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से ना दिक्कत रहती है, चलने में दिक्कत रहती है, कोई मूवमेंट करेंगे तो आपको ना टेंडेंसी रहती है कि मैं गिर जाऊंगा, मसल्स आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं। ये भी अगेन विद द एडवांसिंग एज बढ़ती है दिक्कत, तो वहाँ जेलसीमियम ही हेल्प करेगी आपको। और इन शॉर्ट मैं बताऊं, जेलसीमियम कहाँ दे सकते हैं, कहाँ वो 100% काम करेगी, जहाँ मसल्स में ना टायर्डनेस रहती है, मसल्स में एकिंग रहती है, मसल वीकनेस रहती है, मसल्स में ना सोरनेस भी रहती है, छूने से भी दिक्कत बढ़ती है, और मसल्स में हैवीनेस रहती है, और ये सब सिम्टम्स बढ़ते हैं बढ़ती उम्र के साथ। जेलसीमियम इज आइडियल फॉर द एल्डरली। मसल टॉनिक का बात कर रहे हैं खन्ना जी, तो जेलसीमियम याद रखिएगा। और टू वाइंड अप, जैसे ना बढ़ती उम्र के साथ मसल्स में, मांसपेशियों में ना दिक्कत रहती है, मस्कुलर रिलैक्सेशन रहती है, और जनरल प्रोस्ट्रेशन, थकान हद से ज़्यादा, जैसे शरीर में ताकत ही नहीं, मसल्स में कोई ताकत नहीं, हम कोई काम कर नहीं पाएंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती हैं तभी हम कुछ मूवमेंट कर पाते हैं, तो ये दिक्कतें बढ़ती हैं। तो याद रखिए जेलसीमियम अगेन विद द एडवांसिंग एज, अगर उम्र ज़्यादा है, क्रॉनिक है, दिक्कतें ज़्यादा हैं, पेशेंट्स की ससेप्टेबिलिटी कम है, तो स्टार्ट विद स्मॉल पोटेंसी, जेलसीमियम 30 CH दें, अगेन 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। दोस्तों, दवाएं और भी बहुत सी आती हैं जो मसल्स के लिए काम करती हैं, लेकिन जो खन्ना जी की रिक्वेस्ट थी, मे बी और बहुत सारे लोगों के सिमिलर ऐसे सिम्टम्स, ऐसे दिक्कतें, ऐसे लक्षण देखने में आते होंगे जहां मसल्स में वीकनेस है, मसल फटीग है, पर्टिकुलरली इसके इर्द गिर्द के सिम्टम्स ने डिस्कस किए हैं। आशा करता हूँ आज के वीडियो से आपको ज़रूर लाभ पहुँचेगा, आपको हेल्प मिलनी चाहिए। दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अपनी रिक्वेस्ट भेजते रहिएगा, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, खुद का चैनल है, जो भी जुड़ नहीं पाए जरूर सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स, हिट द बेल आइकॉन, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस।